ये दृश्य जो आप पीछे देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवराज मेहता उस दिन गाड़ी में 2 घंटे उसने सिर्फ केवल इंतजार नहीं किया, उसने 2 घंटे अपनी मौत को अपने पास आते हुए देखा। जो गाड़ी हर 2 मिनट में 2 इंच नीचे डूब रही थी, कहीं ना कहीं वो उसकी मौत का टाइमर थी जो हर मिनट उसके तरफ आ रहा है। और उस इंसान ने, 27 साल के लड़के ने क्या महसूस किया होगा, वो इस अपनी कविता द्वारा आपके सामने रखता हूं। और उस दर्द को मैं महसूस करके रोक नहीं पाया और कुछ कलम आपके सामने लिखता हूं। आखिर के उन लम्हों में कैसे वो हिम्मत हारा होगा, हर मिनट वो गाड़ी डूब रही है नीचे। आखिर के उस लम्हों में कैसे वो हिम्मत हारा होगा, मां को क्या याद होगा या पिता का नाम पुकारा होगा। आखिर के उस लम्हों में कैसे वो हिम्मत हारा होगा, मां को क्या याद होगा या पिता का नाम पुकारा होगा। और उन टूटी हुई दीवारों ने, वो दीवारें 2 दिन पहले भी टूटी थी जहां से उसकी गाड़ी उस पानी में गिरी, उन टूटी हुई दीवारों ने पहले भी लोगों को पुकारा होगा, प्रशासन इन्हें ठीक कराए, लोगों ने किया इशारा होगा। और ऐसा कहते हैं कि एक पिता के सपने उस दिन शुरू होते हैं जिस दिन उसका बेटा जन्म लेता है। स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज से जॉब तक और जॉब से उसकी शादी और तमाम वो सपने एक पिता के अपने बेटे के साथ जुड़े होते हैं। तो लोगों के लिए सिर्फ एक 27 साल का इंजीनियर डूबा, लेकिन पिता के लिए उसके डूबे सपने। और उन सपनों को किस तरीके से पिता बचाने की कोशिश कर रहा है, वो अगली कुछ पंक्तियों में आपको बताता हूं। कि सो रहे थे जब कुछ घरों में अपने, तब पिता के आगे डूब रहे थे सपने। पिता ने रोकर कहा था सबसे, मेरा बेटा अंदर डूब रहा है कब से। अरे कोई उसको बाहर जल्दी लाओ, रस्सी छोटी है तो लंबी लाओ। बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं, माँ को इसकी चैन दिलाकर। भाई तुम थोड़ा जल्दी जाओ, लाओ ना कोई क्रेन बुलाकर। और दरोगा जी कुछ फोन और मिलाओ, लड़के कम है तो और बुलाओ। किस सोच में लोग ये पड़े हुए हैं, बोर्ड हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। और एक पिता के अंदर क्या इंटेंसिटी रही होगी ना अपने बेटे को बचाने की, उस पूरी इंटेंसिटी को सिर्फ एक लाइन से समझाता हूं कि मेरे अंदर जो बीत रहा कैसे इनको दिखा दूं मैं। हे ईश्वर वो शक्ति दे, इस पानी को सुखा दूं मैं। पिता हाथ तक जोड़ रहा, अफसर कुछ फौलाद थे वो, और कैसे नहीं पसीजा दिल, शायद बेऔलाद थे वो। और सर्दी के उस पानी में, रात के 2 बजे घने कोहरे में अगर आपको चिल्लाना पड़ जाए कि पापा मुझे बचा लो, तो उस लड़के की क्या हालत रही होगी। सर्दी के उस पानी में बेटे के आंसू कांप रहे, खड़े रहे जो लोग वहां, कितने उनमें से बाप रहे। और एक पिता अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ता, उसकी हिम्मत को समझिएगा। न थका पिता फिर भी लेकिन पत्थर दिलों को पिघलाता रहा। और हिम्मत को जोड़ा उसने जब बेटा अंदर चिल्लाता रहा। और मेरे दोस्तों, जिंदगी में खूब कामयाब होना, खूब बड़े होना, लेकिन इतने बड़े कभी ना होना कि आपको एक इंसान छोटा लगे। क्योंकि युवराज के पिता की मदद उसके ऑफिस के सीनियर्स ने नहीं की, जूनियर्स ने नहीं की, फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर, दोस्त, रिश्तेदारों ने नहीं की। युवराज की मदद की एक डिलीवरी बॉय ने। युवराज की मदद की उस डिलीवरी बॉय ने जिसने ना वो घना कोहरा देखा, ना पानी की गहराई देखी, ना पानी ठंडा है ये देखा, और केवल छलांग लगा दी उस नौजवान को बचाने के लिए। तो तब लिखा है कि लोगों की भीड़ को जमा देख एक नौजवान रुक जाता है। और एक पिता के जब देखे आंसू तो उसका दिल भर जाता है। और पिता की विनती के आगे वो कुछ ऐसा कर जाता है, एक रस्सी के बल पर 40 फीट अंदर जाता है। नौजवान की हिम्मत के आगे लोगों का मस्तक खूब झुका था,
लेकिन सर्दी के उस पानी में तब तक बेटा डूब चुका था, तब तक बेटा डूब चुका था। और कहते हैं माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि माँ अगर इस दुनिया में है भी नहीं ना, तो वो आसमान से भी अपने बेटे का ख्याल रखना जानती है। तो उस माँ ने आसमान से क्या कहा होगा जो आज इस दुनिया में नहीं है, कि माँ ऊपर से थी देख रही, माँ ऊपर से थी देख रही अपनी आंखों के तारे को, काश बचा ले आकर कोई मेरे राज दुलारे को। माँ ऊपर से थी देख रही अपनी आंखों के तारे को, काश बचा ले आकर कोई मेरे राज दुलारे को। जब हुई सुबह वो घबराई, जब हुई सुबह वो घबराई, बेटे की मौत की खबर आई। ऊपर अंबर में ना जाने फिर अलग सी एक खुमारी थी, ऊपर अंबर में ना जाने फिर अलग सी एक खुमारी थी। स्वर्ग लोक में होके भी माँ रो रो बेटा पुकारी थी। और हुआ हादसा कैसे ये, हुआ हादसा कैसे ये, मैंने तो नजर उतारी थी, मैंने तो नजर उतारी थी। और एक मैसेज आपको यहाँ पर, एक मैसेज के साथ इस कविता को एंड करता हूं कि हम उस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं, हम उस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का हिस्सा है। हम उस डिजिटल इंडिया की रेस में दौड़ रहे हैं जहां पिज्जा 30 मिनट में, साबुन तेल शैम्पू 10 मिनट में मिल जाएंगे। पिज्जा 30 मिनट में, साबुन तेल शैम्पू 10 मिनट में मिल जाएंगे। और नौजवान को बचाने के लिए 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।